हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रकरण मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 56 से लेकर 60 तक। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए बच्चे, वर्कशीट 56 का सोल्यूशन अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एडिंग एंड subtracting fraction with unequal denominators addition and subtractions, यानी कि असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना, योगफल तथा व्यवकलन, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, है ना। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट है कि सब्ट्रैक्ट, यानी कि 3/4 फ्रॉम 5/6, यानी कि 5/6 में से 3/4 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। क्या करना है आपको, घटाना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर we need to make equivalent fractions with like denominators and here the LCM of 4 and 6 is 12, यानी कि बच्चे हमें समान हर वाले 3/4 और 5/6 के तुल्य भिन्न बनाने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। और यहाँ यदि अपन देखो हर 4 और 6, यानी कि 4 और 6 का जब अपन ले से लेते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो आपको क्या आता है, 12 आता है। क्या आता है, एलसीएम 4 एंड 6 का जब अपन एलसीएम लेते हैं तो आपका आता है 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है। अब क्या करना है बच्चे, यहाँ पर देखो 5/6 में से आपको घटाना है 3/4 घटाना है। तो देखो यहाँ पर जब आपका आया एलसीएम आया, क्या आया, एलसीएम। बताओ 6 को 6 को अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे तब आपका 12 आ जाएगा। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तब आपका 12 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 6 × 2 अपन लिख देंगे। ओके, तो 6 2 कितना हो गया आपका 12। अब बताओ मुझे बच्चे 6 की टेबल कितनी बार बोला तब आपका 12 आ गया, 2 बार बोला तब आया ना। तो यहाँ पर देखो 2 लिख दिया अपन ने। क्या किया, 6 2 12 होता तो 2 यहाँ पर अपन ने लिख दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, आपकी जो न्यूमरेटर है, जो आपका अंश है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 5 को अपन ने यहाँ पर लिख दिया ना, यहाँ पर 5 यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर अपन ने 5 लिख दिया, तो 5 मल्टीप्लाई आपका 2 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। बताओ 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 12 आ जाएगा। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 आता है। तो 4 3 12। अब बताओ 4 की टेबल कितनी बार बोलते हैं तब आपका 12 आता है, 3 बार। तो देखो यहाँ पर 3 लिख दिया अपन ने। और यहाँ पर देखो ये जो है आपका न्यूमरेटर यानी कि अंश है, तो इससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ बच्चे मुझे कि 5 2 कितना होता है, 5 2 होता है आपका 10, यानी कि 5 2 कितना हो गया आपका 10 हो गया। और आपका 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। और 6 2 आपका 12 होता है। और 4 3 भी आपका 12 होता है। ठीक है, यहाँ पर है। अब माइनस का निशान अपन लगाना है यहाँ पर। तो 10 में से 9 गया, कितना बच गया आपका 1। और 12 में से मतलब कि 12 जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम्मान है। क्या है, तो सम्मान यहाँ पर हर हो जाएगा। तो आपका 12 का 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो 1/12 जो है आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन सेकंड वाला सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सेकंड वाला है, यहाँ पर देखो 5/7 प्लस का 1/3 करना है। अब जब 7 और 3 का जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया आपका 21। कितना आ गया, यहाँ पर एलसीएम लेने पर 21 आ गया। वो का वही करेंगे, 5 × 3 7 × 3 प्लस करना है 1 × 7 और 3 × 7। कैसे करेंगे, देखो 21 यहाँ पर आया ना आपका एलसीएम। अब बताओ 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 21 आ जाएगा। तो ये वाला 7 है ना, 7 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तब आपका 21 आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 लिख देंगे। और देखो यहाँ पर 7 3 21 होता है। तो 7 3 यहाँ पर लिखना है आपको। और 5 फिर 3 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे अपन। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर 3 है ना बच्चा, यहाँ पर देखो ये रहा आपका 3। देखो 1 मिनट बताता हूँ आपको। देखो ये रहा आपका 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब 21 आता है आपका 7 से। तो ये देखो अपन ने यहाँ पर लिखा है 3 × 7। ठीक है, अब 3 7 21 होता है ना। कितना होता है, 3 7 21। तो देखो बच्चे यहाँ पर ये 7। अब देखो यहाँ पर 3 7 जाए, यानी कि कितनी बार बोला तब आपका 21 आया, 7 बार बोला तब 21 आया। तो इस 7 को यहाँ पर लिख दीजिए आप। यहाँ पर आपको लिख देना है। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखो ये 7 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, यहाँ पर लिख दिया 7 को। अब बताओ यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है कितना है, 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 से कितना होता है आपका 15 और 1 7 से आपका 7 हो गया। और यहाँ पर देखो 7 3 से 21 और 7 3 से 21 है ना। तो हर को अपन ने समान कर दिया यहाँ पर। तो देखो 5 और 7 आपका 22 हो गया। तो 22 अपन आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये आपका थर्ड वाला करना है तो आप करेंगे। और फोर्थ वाला भी आपको इसी प्रकार से करना है। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर 5 है। देखो 5 वाला है, यहाँ पर 5 को भी आपके वैसे का वैसा करना है जैसे अपन ऊपर किया था। ये वाला भी और ये वाला भी आप जो है अपना दिमाग लगा कर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में
आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, तो आप देख के लिख सकते हो समझ के। ओके बच्चा, ठीक है, आपको खुद को कोशिश करनी है। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखो सॉल्व, यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है। देखो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वैसे का वैसा करना है इसके अंदर, ठीक है ना, जैसे अपन ऊपर किया था। देखो एट 2/5 और एंड 1/3 है यहाँ पर, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे अपन, तो इसका 15 आ जाएगा, है ना। फिर 15 एलसीएम आ गया यहाँ पर, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका तो 15 आता है, 5 3 से 15। फिर आप देखो यहाँ पर 3 5 से 15 हो गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। अब देखो 5 3 से 15 होता है, 3 यहाँ पर लिखेंगे और 2 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। और देखो यहाँ पर 3 5 से 15 होता है, 5 यहाँ पर लिख दिया अपन ने, और 1 यहाँ पर आ गया आपका, तो 2 3 से आपका 6 हो जाएगा, और 15 यहाँ पर आ गया, और 5 1 से 5 और 5 3 से आपका 15 हो जाएगा, है ना। तो 6 और 5 का आपका 11 होता है, तो 11/15 आपका हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको ये भी करना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि शंकर गोज राउंड द स्कूल ग्राउंड इन 1/5 मिनट्स, है ना। राहुल टेक 7/4 मिनट्स टू डू द सम वर्क, है ना, सेम वर्क हु टेक्स लेस टाइम इन दिस एंड हाउ मच लेस। ठीक है, यानी कि शंकर स्कूल के दौरान स्कूल के मैदान का 2 से 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है, तो राहुल इसी कार्य को करने के लिए 7/4 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट का समय ले रहा है यहाँ पर, 7/4 मिनट का समय लेता है। तो इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम मतलब कि कितना कम समय लेता है, तो बताओ आप। देखो यहाँ पर समझना आसानी से, बताओ 2 5 से कितना होता है आपका 10, और 10 में अपन 1 ऐड कर देंगे तो आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 में अब नीचे जो 5 है, अब 5 का 5 यहाँ पर लिख देंगे, तो 11/5 आपका हो गया। तो लिखो यहाँ पर 11/5 माइनस कितना करना है आपको, 7/4 करना है। तो 11/5 में से 7/4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखो 5 और 4 का जब एलसीएम लिया तो आपका 20 आ गया। ठीक है, तो 5 4 से कितना होता है आपका 20, तो 4 यहाँ पर लिखो, मल्टीप्लाई 11 से करना है, फिर माइनस का निशान यहाँ पर लगाएंगे अपन। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 4 5 से कितना होता है 20, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 11 4 से आपका 44 हो गया, 5 7 से आपका 35, बट्टे में आपका 20 है, लिख दो। अब 44 में से 5 माइनस करेंगे 35, तो आपका 9 आ गया, अपॉन में 20 लिखना है। तो यानी कि 9/20 मिनट का समय जो है यहाँ पर लेता है, तो यहाँ पर राहुल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि का समय लेता है, तो इसमें कौन कम समय लेता है, तो राहुल कम समय लेता है, और कितना लेता है 9/20 मिनट का। ठीक है, तो राहुल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अपन अगला वर्कशीट 57। देखो 57 है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, ऐड करना आपको आता है बच्चे। तो यहाँ पर जब ऐड किया अपन ने तो आपका आ गया 9.489। ठीक है, यहाँ पर 3 डेसिमल 10.075 आपका आ जाएगा, 9.732 आ गया, 11.603 और 9.332 और 10 पॉइंट आपका 119 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद में एक अपन पढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पर 2.721 आ गया, 2.216 आ गया, फिर देखो यहाँ पर 2.1112 आ गया, फिर 2 पॉइंट आपका 738, फिर 3.686 आ गया, फिर 2.1999 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन, है ना, यानी कि नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा करना है आपको। ठीक है, तो इसको अपन ने जब गुणा किया तो आपका 0.6 आ गया, यहाँ पर 0.64, यहाँ पर 3.3 आ जाएगा, यहाँ पर 0.135, यहाँ पर 0.12, यहाँ पर 0.3525 आपका आ जाएगा। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग करना है आपको। तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर जब भाग देंगे तो 0.7, 0.8 और 6400, यानी कि 6400 आ गया, यहाँ पर 4000 आ जाएगा, यहाँ पर 532 यहाँ पर आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कर दीजिए फटाफट से। यहाँ पर आ गया आपका 0.57170, यहाँ पर आपका 10 आ गया, यहाँ पर 245 यानी कि 245, यहाँ पर 0.52482 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। अब देखो यहाँ पर वर्कशीट 58 है, यहाँ पर वर्कशीट 58 का सोल्यूशन अपन करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चे। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रमेश फिलेट 15.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, है ना, इन हिज कार, तो आउट ऑफ विच 10.8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वाज स्पेंड, फाइंड हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट इन द कार। यानी कि रमेश ने जो अपनी गाड़ी के अंदर 15.5 लीटर जो है पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल क्या हो गया, खर्च हो गया। तो बताना है गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा है बच्चा। तो देखो 15.5 में से जो है माइनस
कर देंगे अपन 10.8, तो पीछे पेट्रोल कितना बचा है 4.7 लीटर जो है पीछे बच जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि रवि बोर्ड 3.5 केजी ऑनियन यानी कि प्याज, 2.5 केजी टोमेटो यानी कि टमाटर, 2.8 केजी बोटल गार्ड यानी कि लौकी, ठीक है ना। तो हाउ मनी किलोग्राम्स वेजिटेबल्स डज रवि बाय इन ऑल, यानी कि रवि ने जो है 3.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलो टमाटर और 2.8 यानी कि 2 किलो 800 किलोग्राम जो है लौकी खरीदता है। तो बताना है रवि कुल कितने किलोग्राम सब्जी खरीदता है ना। तो कितनी खरीदता है टोटल सब्जी 8.8 किलोग्राम खरीदता है, ठीक है ना। तो 8 केजी यहाँ पर आ जाएगा 8.8 केजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि दी वेट ऑफ ए सैक ऑफ शुगर इज 48.5 केजी, फाइंड व्हाट विल बी वेट ऑफ 5 सच सैक्स, यानी कि चीनी की एक बोरी का जो भार है वो कितना है 48.5 केजी है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ऐसे ही 5 बोरियों का भार कितना हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 48.5 किलो केजी को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 242.5 जो है टोटल वेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल जो 5 बोरी का भार है कितना हो जाएगा 442.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज Rs 43.50, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य है यहाँ पर 43.50 रुपीज़ है ना, तो आपको बताना है कि 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ पर। तो 522 जो है टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 12 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो कितना है 522 रुपये। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि ए टिन ऑफ ऑयल holds 18.5 liters of oil, so how many such this are needed for 129.5 liters of oil, यानी कि तेल के एक पीपे के अंदर 18.5 लीटर तेल आता है। तो आपको बताना है कि 129.5 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने पीपों की आवश्यकता होगी। तो डिवाइड कर देना है, सीधी सी बात है। 129.5 डिवाइडेड बाय 18.5 करेंगे तो आपका 7 आंसर आ जाएगा, यानी कि कितने पीपों की आवश्यकता होगी 7 पीपों की यहाँ पर आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है। नीडेड फॉर जो है सच दिस आर नीडेड फॉर 129 लीटर्स ऑफ ऑयल, ठीक है ना। तो यहाँ पर है सच टिन्स की आवश्यकता, ठीक है। तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि ए बस कवर्स 367.80 किलोमीटर इन 6 हॉर्स, ठीक है। तो देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 हॉर, यानी कि एक बस जो है 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो यहाँ पर 1 घंटे में दूरी तय करने के लिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे कि 367.80 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया अपन ने, तो 61.3 जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि 61.3 जो है किलोमीटर की दूरी जो है 1 घंटे के अंदर तय करेगी। ओके बच्चा, तो 1 हॉर 61.3 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कि कंप्लीट द पिरामिड, यानी कि पिरामिड को पूरा करना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0.1 0.2 को ऐड किया अपन 0.3 आ गया। फिर देखो यहाँ पर 0.2 को 0.3 में ऐड किया तो 0.5, 0.3 0.4 को ऐड करेंगे तो 0.7, फिर 0.3 0.5 को ऐड किया अपन ने तो 0.8, फिर 0.5 को 0.7 ऐड किया तो आपका 1.2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन तो आपका 2.0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको करना है और इसको करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3.1 को 2.2 ऐड किया तो आपका 5.3, इन दोनों को ऐड किया तो आपका 5.3 आ गया, और इन बीच वालों को दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 4.3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो आपका 9.6 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 9.6 आ गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 19.2 आपका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको आपको सोल्व करना है आपको। अब देखो आपका है अगला वर्कशीट 56 है। 56 आपको बताना है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट द टाइप ऑफ एंगल, क्या करना है यहाँ पर, राइट द टाइप ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, स्ट्रेट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण, जैसे न्यून कोण, समकोण और अतिक कोण, सरल कोण आपको बताना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसको अपन कहते हैं राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समकोण कहते हैं राइट एंगल को, यानी कि समकोण 90 डिग्री। अब देखो एक्यूट एंगल है यहाँ पर, ये ऑब्टूज एंगल हो जाएगा, अधिक कोण। फिर देखो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल हो गया आपका सरल कोण, ये आपका एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, ये आपका ऑब्टूज एंगल हो जाएगा, और ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, और ये आपका ऑब्टूज एंगल, और ये आपका राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखो वर्कशीट आपका 60 देखेंगे अपन। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इसका
कि सेम एंगल्स आर शोवन द गिवन फिगर्स, है ना, यानी कि सेम एंगल्स आर शोवन इन द गिवन फिगर्स, यानी कि दिए गए चित्रों में कुछ कोण दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक तो कोण आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोण आपके यहाँ पर भी है, तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि शो एंड टेल इन द क्लॉक, यानी कि उन्हें घड़ी में दर्शाए और बताना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इफ द लॉन्ग नीडल इज एट 12 देम, यानी कि यदि बड़ी सुई 12 पर है तो बताइए। तो देखो आपको बड़ी सुई यहाँ पर 12 पे बनानी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो मैंने बना दी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपको बनानी है सुई जो पेंसिल की सहायता से, इस प्रकार से ये बना दी है मैंने। एक मिनट रुकना, ये मैंने बना दी है यहाँ पर 12 पे सुई बना दी। ठीक है, अब देखो वर विल इट बी आफ्टर 1/4 टर्न, ठीक है ना, यानी कि 1/4 घूमने पर वो कहाँ होगी, तो 1/4 घूमने पर वो थर्ड पे होगी, कितने पे होगी, 3 पे होगी, तो यहाँ पर 3 लिखना है। वर विल द नीडल बी एट हाफ ए टर्न, यानी कि आधा घूमने पर सुई कहाँ होगी, तो 6 पर होगी आधा घूमने पर, है ना, आधा घूमने पर किस पे होगी, 6 पे, तो आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, दर्शाना है घड़ी के अंदर। फिर देखो यहाँ पर कि हाउ मनी डिग्रीज ऑफ एंगल विल बी फॉर्म्ड बाय 1/4 रोटेशन, यानी कि 1/4 घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1/4 यानी कि यहाँ से यहाँ तक घूमने में जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ मनी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री विल बी फॉर्म्ड बाय 3/4 रोटेशन, यानी कि 3/4 घूमने पर जो है 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे, तो यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर 90 डिग्री के कोण यहाँ पर बन जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि मैच, यानी कि आपको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो ये देखो आपका ये वाला, ये आपका स्ट्रेट एंगल है आपका, और ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट एंगल है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका लेस देन राइट एंगल, यानी कि 49 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका जो है ग्रेटर देन राइट एंगल, तो ये आपका 165 डिग्री से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपने क्या है 56 से लेकर 60 तक का वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है। चैनल को सब्सक्राइब भी आप करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है आपको, वीडियो को लाइक आपको करना है। ठीक है बच्चे, तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।